देखिए पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल और गाज़ा से संबंधित जितने सारे अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि गज़ा को लेकर जो हमास और इजराइल के बीच में ये जो डील की खबरें हैं, डिसआर्मामेंट की खबरें हैं, इसकी हकीकत क्या है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और ईरान की इसमें क्या भूमिका होगी। देखिए इस वीडियो में मैं क्या समझ पा रहा हूँ इस पूरी डील को लेकर, हम इसकी चर्चा करेंगे और एक बहुत बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। देखिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे किए और सब तरफ आप देखें पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में जो है इस खबर की चर्चा है कि अब जो है हमास शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है और अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गया और जल्दी डील हो जाएगी। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि उन्होंने इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता करा दिया है और हमास अपने हथियार छोड़ने को तैयार हो गया और डील के तहत गाज़ा में एक नया प्रशासन बनेगा और इजरायली सेना पीछे हटेगी। इस तरह की सब खबरें आपने देख ली, पिछले 24 घंटे से चल रही हैं। हालांकि मैं ये भी बताऊं आपको, इन खबरों की चर्चा इसलिए है क्योंकि ईरान ने वो मार मारी जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में, सऊदी में कि अचानक से गाज़ा डील करना पड़ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अब देखिए जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान की एंट्री हो गई है गाज़ा में। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ईरान के इस पूरे अप्रोच जो है गज़ा को लेकर और हमास को लेकर ईरान की तरफ से बड़ी वार्निंग्स दी गई हैं, हमास को चेतावनी दी गई है और बल्कि सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि ईरान ने हमास को कह दिया है कि ट्रंप के साथ कोई डील मत करिए, हमास की इजराइल के साथ डील समझौता नहीं होना चाहिए। ईरान इस समझौते के पक्ष में नहीं है। तमाम अखबारों ने इस तरह से जो है इनपुट देने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये है, देखिए इसको लेकर जो तमाम खबरें हैं उसको लेकर क्या चर्चाएं हैं, हम एक बार उस पर नज़र डालें। ट्रंप के मुताबिक उनके बोर्ड ऑफ पीस की मध्यस्थता में हमास और गाज़ा के सशस्त्र संगठनों के डिसआर्मामेंट पर समझौता हुआ है। योजना यह है कि जैसे जैसे हमास हथियार छोड़ेगा वैसे वैसे इजरायली सेना गाज़ा से पीछे हटेगी और वहाँ एक नया फिलिस्तीनी प्रशासन जिम्मेदारी संभालेगा। अब ये है कि जैसे जैसे गज़ा जो है वो गज़ा में हमास अपने हथियार छोड़ने शुरू करेगा वैसे वैसे इजराइल की सेना पीछे हटेगी। अब इन सब को लेकर ईरान की तरफ से ये कहा गया है, जो एक्सियोस के हवाले से भी ये खबर है वो बताऊं मैं आपको। सीनियर आईआरजीसी ऑफिशियल अर्ज्ड मेंबर ऑफ अ हमास डेलीगेशन टू रिजेक्ट द प्रपोज्ड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिट टू ईरान। ईरान ने हमास से कहा है कि ये जो डिसआर्मामेंट का समझौता है इसको रिजेक्ट कर लीजिए, इसको मत मानिए। ट्रंप धोखा करेगा, नेतन्याहू धोखा करेगा। और जो ईरान डील के साथ धोखेबाजी लगातार करता रहा है अमेरिका और इजराइल, ये कहना ईरान का है, बिल्कुल वैसा ही धोखा गाज़ा में हमास के साथ होने जा रहा है, ये कहना है ईरान का। ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर आप हथियार छोड़ लेंगे उसके बाद क्या अप्रोच होगा नेतन्याहू का, कोई नहीं जानता। क्या ये ग्रेटर इजराइल बनाने की साजिश है? ये चेतावनियां दी गई हैं ईरान की तरफ से हमास को और सावधान रहने को कहा गया है। देखिए 5 मुद्दे ऐसे हैं, अगर हम सबकी छोटे में जिक्र करें कि ये जो 5 मुद्दे हैं जहां पर ये डील क्यों फेल हो सकती है और क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, इसकी बड़ी वजह है। देखिए सबसे बड़ी इसकी जो वजह है, इजराइल ने अब तक इस समझौते का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया है। देखिए इस तरह की खबरें आपने सुन ली होंगी तमाम जगह कि हमास जो है वो एक ब्रॉडर रूप से अपने हथियार छोड़ने के लिए राज़ी है, डिसआर्मामेंट को राज़ी हो गया है। इस तरह की आपने तमाम खबरें सुनी होगी, अलग अलग आई हैं। लेकिन जो इसकी समझौते की जो शर्तें हैं इसको लेके इजराइल ने अभी जो है एक हामी नहीं भरी है। यानी ये हो सकता है कि नेतन्याहू ट्रंप के प्लान से सहमति जता दें, लेकिन बात जब गाज़ा से सेना वापस बुलाने की होगी तो इसके लिए अभी नेतन्याहू तैयार नहीं है, इसके लिए उन्होंने कहीं हामी नहीं भरी है। आप बताइए, कहीं इजराइल ने कहा है ये बात को कि हम गाज़ा से सेना वापस बुलाएंगे? ये पहला मुद्दा है जिस पर यह डील फेल हो जाएगी और इसीलिए ईरान कह रहा है कि ये एक बड़ी चाल है, इस चाल में मत फंसिएगा। बात नंबर 1।
बात नंबर 2, हमास के बड़े हथियार जो हैं वो लिस्ट में शामिल ही नहीं है। शुरुआती चरण में सिर्फ नई प्रशासनिक व्यवस्था यानी पुलिस से जुड़े लोगों के हथियार सौंपे जाने की बात कही गई है। रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें, भारी हथियार और हमास की सुरंगों में मौजूद हथियारों की बात अगले चरण में होगी और इन सभी को पूरी तरह से खत्म करने में 200 से 350 दिन का समय लग सकता है। यानी सबसे कठिन हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यानी इसमें जो बात है हथियार रखने वाली, उसमें जो छोटे हथियार हैं उसको पहले दौर में रखने की बात है और अगले जो है 250 से 350 दिन तक, साल भर जो है वो हमास के हथियार, भारी हथियार जो हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ये सब चीज़ें कैसे सरेंडर होगी, क्या सरेंडर होगी, ये दूसरे दौर में बात होगी। यानी डील का हिस्सा क्लियर नहीं है, वैसे ही जैसे ईरान के साथ, इसीलिए ईरान के साथ डील नहीं हो रही। तो वो दूसरा हिस्सा जो है, इसका दूसरा पार्ट जो है, कंडीशन जो दूसरी है वो अभी तक क्लियर नहीं है। ये दूसरा मुद्दा हो गया क्योंकि क्यों ईरान कह रहा है डील फेल हो जाएगी। तीसरा, क्या इजराइल मानेगा हमास की बात? ट्रंप की इस डील में गाजा से इजराइल की सेना पीछे हटेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमास अपने हथियार डाल दे। अगर इजराइल को लगा कि हमास ने कुछ हथियार छिपा रखे हैं, सुरंगें नहीं तबाह की गई हैं या उसकी सैन्य संरचना अभी भी एक्टिव है, आर्मी अगर एक्टिव है, तो वो इस डील को रोक देगा। अब ये बताइए कि ये बात जो है पूरे इसकी जो तीसरी वीकनेस है इस समझौते की, कि कभी भी इजराइल ये कह सकता है कि साहब नहीं, अभी तो हमास ने जो है अपने हथियार नहीं सरेंडर किए पूरी तरह से और अभी भी कई हथियार छुपे हुए हैं। ये कह के इजराइल जब चाहे वो इस समझौते को तोड़ देगा अपनी सुविधा के मुताबिक। यानी आपके हथियार कम होने शुरू होंगे और उसके बाद मौका देख के वो हावी भी हो सकता है पूरे गजा पर कब्जा करने के लिए। यानी इजराइल जब चाहे वो ये कहे कि नहीं नहीं, हमास ने तो अपने पूरे हथियार नहीं सौंपे हैं और वो तो छुपे हुए हैं सुरंगों में, अब भी हम नहीं मान रहे डील को, फिर क्या करोगे आप? ये तीसरा मुद्दा है जो ईरान कह रहा है हमास को कि सावधान रहिए। चौथा मुद्दा, निगरानी कौन करेगा? हथियार कितने सौंपे गए, हथियार कहाँ कहाँ हैं, सुरंगें कहाँ कहाँ हैं, इसकी निगरानी कौन करेगा साहब? कौन सी कमेटी बैठेगी और कौन सा? इसके बारे में कोई साफ स्थिति ही नहीं है। आप गजा में जाके कैसे इस बात को तय करोगे कि कहाँ कहाँ सुरंगें हैं, हमास के पास कितने हथियार हैं, क्या उन्होंने सब हथियारों की जानकारी दी? इसकी निगरानी कौन करेगा? ये कौन बताएगा? और इसके बारे में फैसला कौन करेगा? नेतन्याहू करेंगे या हमास अपनी तरफ से कहेगा और मान जाएंगे, या यूनाइटेड नेशंस आएगा या कोई बोर्ड कमेटी आएगी तो उसके सदस्य अंदर जाए? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कह रहे हो कि साहब ईरान के पास यूरेनियम है, आप कैसा पता लगाओगे कि 450 किलो यूरेनियम है कि जो है वो 1000 किलो यूरेनियम है, और वो कहाँ पर है? पिकेक्स माउंटेन के नीचे है, बुशर में है कि वो जो है नतान्ज में है? कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे ईरान की डील, जो कि इसीलिए मैं आपको पहले दिन से कह रहा था ईरान अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो सकती, फाड़ के फेंक दीजिए इस एमओयू को। बिना सिर पैर का एमओयू था, इससे अच्छा एमओयू तो हमारे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के बच्चे बनाते हैं, इससे अच्छा एमओयू। समझ रहे हैं आप? तो ये जो है बिल्कुल वैसी तरह ये जो हमास वाली डील, ये एक हवाई मामला है जो कल से इसीलिए सामने लाया गया क्योंकि आप जो है जॉर्डन में पिट रहे थे, बहरीन में पिट रहे थे और कुवैत में पिट रहे थे और इजिप्ट पे बड़े हमला हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के दावे हैं कि बड़ा नुकसान पहुंचा दिया अमेरिकी सेना को, तो फोकस अचानक से ये हो गया था इस और हो गया था, उसको ध्यान हटाने के लिए मामला अचानक से जो है वो गजा और डील शुरू हो गया मामला। तो अब चौथा जो मामला पेच है इसमें कि निगरानी कौन करेगा? कौन सी एजेंसी बताएगी कि हाँ हमास के पास इतने हथियार हैं? कोई नहीं बता सकता। जैसे ये कोई नहीं बता सकता कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है, कहाँ कहाँ यूरेनियम है। 450 किलो यूरेनियम, अब कैसे पता जी 450 किलो यूरेनियम है? मैं कह रहा हूँ 1000 किलो यूरेनियम है, तो वो क्या कहाँ छुपा है नहीं छुपा है? कल को आप कहोगे छुप, आपने बताई नहीं जगह, फिर क्या होगा? पांचवा मुद्दा देखिए, नई सरकार बनाना आसान नहीं है। इसमें कहा गया है कि साहब नई सरकार बनेगी, ट्रंप के प्लान में एक नई तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन की बात कही गई है, लेकिन युद्ध से तबाह इलाके में नई सरकार खड़ी करना, विस्थापित लोगों की वापसी कराना, सुरक्षा संभालना और अंतर्राष्ट्रीय बल के साथ तालमेल बनाना बेहद कठिन है। देखिए हमास जो है अनौपचारिक प्रभाव वहाँ बनाए हुए है, ऐसे में वहाँ पर एक नई सरकार बनाना, ये इसमें कोई इंटरनेशनल फोर्स आके वहाँ पर कोई बॉडी बना दे, कोई बाहर की शक्तियाँ आके गाज़ा में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर ले, उनकी मंशा कौन तय करेगा? उसमें जो है कहीं किसी तरह से फिर से उसको कब्जाने की कोशिश तो नहीं हो रही गज़ा को? ये ऐसे तमाम सवाल है, कैसे उस पर भरोसा किया जाएगा? गज़ा के लोग कैसे भरोसा करेंगे? ये वो तमाम बातें हैं, ये पांचवी वीकनेस है
कि वहाँ पे नई एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट कैसे बनेगी, बॉडी कैसे बनेगी, इसको लेकर कुछ साफ ही नहीं है मामला। ये 5 मुद्दे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ये डील ज़्यादा अगर सफल नहीं हो पाएगी पहली तौर पे, दूसरी बात अगर चलती भी है ज़्यादा तो टिक नहीं पाएगी, और इसमें जो है अपनी सुविधा के मुताबिक जब नेतन्याहू चाहेगा वो इस डील को तोड़ देगा। लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं, कल इस डील की पूरी चर्चा होती रही सब जगह। आप देखिए पूरे अरब देशों के अखबार उठा के देखिए, सब जगह यही चर्चा, अमेरिका में, यूरोप में, कि हमास की डील, हमास की डील, हमास तैयार, हमास तैयार, ये चर्चा चल रही है। और दूसरी तरफ जो है वो 4 फिलिस्तीनी बच्चों पर हमले हो रहे हैं, 11 लोगों पर हमले हुए, 4 बच्चे शामिल हैं, फिलिस्तीन पे ही हमले हुए इजराइल के। फिर काय की डील? लेबनान में आप देखिए, जैसे ही नेतन्याहू ट्रंप से मिले हैं उसके बाद लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए इजराइल ने। क्या मतलब इस बात का? ईरान बार बार कह रहा है कि लेबनान पर जब तक हमला नहीं होगा हम कोई बात नहीं करेंगे। फिर नेतन्याहू ने क्यों हमले शुरू किए लेबनान में? इजराइल के आर्मी चीफ क्यों कह रहे हैं कि लेबनान से हम वापस नहीं आएंगे? तो वो कैसे मान जाएंगे? जब लेबनान से वापस नहीं आएंगे तो गजा से वापस आने के लिए कैसे मान जाएंगे? बड़ी साधारण सी बात है साहब। देखिए अली खामेनी साहब का यही विजन था, यही उनका विजन था, इसीलिए वो जानते थे कि अमेरिका के साथ कोई डील करने का मतलब नहीं है। और यही अहमद वाहिदी साहब समझा रहे हैं, यही मुस्तफा खामेनी जो हार्ड लाइनर्स हैं ईरान के, वो यही मान के चलते हैं, जो रास्ता अली खामेनी साहब ने दिखाया कि भैया इनकी नीयत पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। यही बात अली खामेनी साहब कहते थे, इसलिए उन्होंने डील वील के चक्कर में पड़े नहीं, और इसीलिए वो 30 साल तक वहाँ पर उन्होंने शासन भी किया। आप क्या सोच रहे हैं, ये क्या कोशिश हो रही है? जो सऊदी, ये 14 देशों की सेना बनाने की बातें चल रही है, ये क्या कोशिश है? ये क्या लाल सागर के लिए ये सेना बनाई जा रही है? ये सेना बनाई जा रही है ईरान के अगेंस्ट। देखिए अगर इस तरह की कोई बात वाकई आगे बढ़ गई, हालांकि मेरे को डाउट है इस बात का कि ये सेना भी बन पाएगी, है ना, वो सेना भी बन पाएगी, ये भी बड़ा मुश्किल मामला है। लेकिन अगर बन भी जाती है तो इसका जो मकसद है वो ईरान के खिलाफ है। सऊदी और ईरान को आपस में भिड़ाना, फूट डालो राज करो, अंग्रेज जो करते थे, यही कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, वही अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में करता है। कि खुद तो देखिए आप हरा नहीं पाए ईरान को, ईरान भारी पड़ गया, सब मिल मुला के भी जो है कुछ नहीं कर पाए ईरान का। ठीक है, कैजुअलिटी हुई है, भयंकर नुकसान हुआ है, ईरान ने उसकी कीमत चुकाई है, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी, अपने आत्मसम्मान की कीमत अपना खून देकर चुकाई है ईरान ने। अली खामेनी साहब ने शहीद होना पसंद था, उनको झुकना पसंद नहीं था। ये उनका ईरान है, ये ईरान का डीएनए, और ये ईरान इससे कभी नहीं हटेगा, आप चाहे कुछ कर लीजिए। विदेश नीति में अमेरिका हारा है, ट्रंप हारा है, ईरान, अमेरिका की सेना हारी है। अब इसमें तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब ये मान के चल चुके हैं, अमेरिका के सीनेटर, कांग्रेसमैन खुद ये मान के चल चुके हैं कि ईरान मिशन फेल हो गया, कुछ नहीं कर पाया आप वहाँ पे। तो अब क्या तरीका है? तो अब तरीका ये है कि अरब को ईरान से लड़ा दो, ये सब देशों को ईरान के खिलाफ कर दो। और शायद एक चर्चा हुई है नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में, एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है। अब जितनी घटनाक्रम होगा वो उस बड़े प्लान के तहत होगा कि गजा का क्या किया जाए, लेबनान का क्या किया जाए, कैसे सऊदी और ईरान के बीच में जंग करवा दी जाए, कौन से देश की क्या भूमिका होगी। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एक बड़े प्लान का हिस्सा है। और इसीलिए ईरान ये कह रहा है हमास से, उसने ऑलरेडी हमास को ये सब चीज़ें बता दी हैं कि भाई देखिए ऐसा है, ये डील को लेकर सावधान रहना, जो भी आप फैसला करें वो करिए, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहे कि कभी भी आपको धोखा मिल सकता है। और इसीलिए हमास भी अपने भारी हथियारों को लेकर, वो क्रम में, स्टेज में चीज़ है, ऐसा नहीं कि एकदम से हथियार हम रख देंगे तो पहले पुलिस लेवल वाले हथियार छोड़े जाएंगे, फिर भारी हथियार, पहले भारी हथियार क्या छोड़े जाएंगे, हैं कहाँ, पहले इसका तो पता चल जाए साहब, कितनी टनल्स हैं, कितने हथियार हैं, कुछ पता है? नहीं पता। तो इसीलिए ईरान कह रहा है हमास से कि डोनाल्ड ट्रंप पे और नेतन्याहू पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी खबरें तमाम जगह से अपडेट है। चूँकि मुझसे बार बार इस बात को लेकर सवाल हो रहे थे, गज़ा में देखिए लगातार हमले अभी भी जारी हैं, और वहाँ पर जो हालात हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर जिनके पास स्कूल तो बड़ी दूर की बात हो गई, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जो है अत्याचार है ये। और ऐसे हालात में हर कोई ये चाहता है कि गज़ा में शांति हो, वहाँ के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। अली खामेनी साहब भी यही चाहते थे, हर कोई यही चाहेगा, समझदार व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति यही चाहेगा। लेकिन अगर डील के नाम पर धोखा होगा पीछे, तो ये बातें सामने रखनी भी ज़रूरी है। मुझसे चूंकि सवाल हुए थे तो इसलिए अपनी बात यहाँ रखना ज़रूरी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।